बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मदीहा राइटिंग स्किल्स। उम्मीद है आप मेरी इन क्लासेस से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो व्यूअर्स, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि उर्दू अल्फ़ाज लिखते हुए हम शोशों की तरतीब क्या रखते हैं और शोशे किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर 3 या 4 हरूफ़ तहज्जी जो शोशे वाले होते हैं वो एक साथ ही एक लफ्ज़ में आ जाएं तो उनकी तरतीब क्या रखी जाती है। कोने वाले जो दोनों शोशे होते हैं, एक छोटा और एक उससे बड़े वाला शोशा, वो पहले आते हैं, यानी सबसे पहले छोटा शोशा, फिर उससे बाद बड़ा शोशा, और तीसरे नंबर पे शोशा आता है कर्व वाला शोशा। जैसे यहाँ पे मैंने बे का शोशा छोटा लगाया, फिर उसके बाद अगला शोशा उससे बड़ा, और उससे अगले वाला शोशा जो है उससे कर्व वाला लगाया है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप वीडियोस ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो सके कि हमने पिछली वीडियोस में क्या डिस्कस किया था शोशे के हवाले से। तो व्यूअर्स, आप लोगों को काफ़ी हद तक उसकी समझ आ जाएगी। अब चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग इसी किस्म के अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको ये बताऊंगी कि ये शोशे क्या फुल मार्कर के साथ लिखते हैं, यानी पूरा कट यूज़ करते हैं, या हाफ कट यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जब भी हम सीन और शीन के शोशे लगाते हैं तो कभी भी आपने पूरा मार्कर यूज़ नहीं करना, यानी पूरे मार्कर से ऐसे जितना मार्कर आपका मोटा है उतना मोटा कट यूज़ नहीं करना, बल्कि आधे कट का होता है शोशा सीन और शीन का। यानी आपने अपना कट मार्कर हाफ यूज़ करना है, और हाफ यूज़ करने का मैंने आपको टेक्ट बताया था कि पिछला जो हिस्सा होता है मार्कर का उसे उठा लेना है, यानी ऐसे पूरा कट यूज़ नहीं करना बल्कि ऐसे यूज़ करना है, पीछे से हाथ उठा लेना है। तो उससे क्या होगा, आपके कट का जो टॉप साइड है, जो बड़े वाला ये वाला कोना है, ये आपका लगेगा पेज के ऊपर, और आप हाफ कट से यूज़ करेंगे, हाफ कट से आप लिखेंगे। सीन शीन और जीम चे हे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी ये वाला जो पोर्शन होता है, इसे हम आधे कट के साथ लिखते हैं, सीन शीन के शोशों को और जीम चे हे को। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी शोशे भी क्या सारे के सारे बड़े कट मार्कर से लिखते हैं, यानी पूरे कट से यूज़ करते हैं, या सारे के सारे शोशे ही छोटे यानी हाफ कट से लिखे जाते हैं। तो व्यूअर्स, उसकी प्रैक्टिस ये है, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो पहले 2 शोशे होते हैं, अगर ये 3 शोशे तरतीब से एक ही लफ्ज़ में आ जाएं, यानी एक लफ्ज़ में हरूफ तहज्जी के 3 या 4 शोशों वाले अल्फाज आ जाएं, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम ये तरतीब से ऐसे ही लिखते हैं, यानी पहले छोटा शोशा, फिर उससे बड़ा शोशा, फिर तीसरा कर्वी शोशा आता है, कर्व वाला शोशा आता है। तो अगर ये दोनों शोशे पहले वाले एक साथ आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उस लफ्ज़ का ये जो पहले 2 शोशे हैं वो मोटे लिखते हैं, बाकी शोशे छोटे लिखे जाते हैं। बिल्कुल जैसे मैं आपको एक वर्ड लिख के बताती हूँ। मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पे पेंटर। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, मैंने यहाँ पे पे का शोशा छोटा लगाया, फिर उसके बाद ये का शोशा कोना बड़ा कर दिया, ठीक है, और नून का शोशा मैंने कर्व वाला लगाया, ठीक है जी। आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद मैंने जो है टे और रे बना दिया, और ये देखें इसको इस तरीके से मैंने ये वाली चीज़ बना दी है। और यहाँ आपको समझ आ रही होगी व्यूअर्स के पेंटर में ये वाला जो कोना है ये टे का कोना है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो कोना होता है किसी भी रे या रे से पहले वाला किसी भी हरूफ तहज्जी का जो हर्फ होता है, तो ये वाला कोना उसका उस हर्फ का शोशा कंसीडर होता है। तो ये टेक्ट होता है। बाकी आपने सारे शोशे छोटे लगाने होते हैं, बारीक लगाने होते हैं। एक तो रे फैमिली से पहले आने वाला शोशा बड़ा लगाना होता है, और एक अगर ये 2 शोशे यानी पहले और दूसरे नंबर वाला शोशा अगर तरतीब से किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए तो उसे हमने बड़ा लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ इंतशार। अब देखें आप, इंतशार वर्ड में अलिफ नून ते शीन, देखें नून ते और शीन तीनों ही हरूफ ऐसे हैं जो कि शोशे वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नून और ते का शोशा बड़ा रखेंगे, और अकॉर्डिंग टू रूल वैसे भी शीन से पहले वाला जो शोशा होता है वो बड़ा ही लिखा जाता है। तो ये देखें मैंने इस तरीके से शीन की तरतीब भी ये रखी है, ये आप देख रहे हैं, यही ऊपर से नीचे की तरफ। और नून और ते का शोशा जो दोनों एक साथ थे वो मैंने मोटे लिखे हैं, यानी फुल कट के साथ। बाकी सारे के सारे मैंने आधे कट के साथ लिखे हैं, और नून और ते का शोशा बड़े कट के साथ लिखा है। यानी अगर ये 2 शोशे एक साथ इस्तेमाल हो जाएं किसी भी लफ्ज़ के दरमियान तो फिर उनका कट जो है वो मोटा लिखा जाता है। अब एक और वर्ड की अगर हम प्रैक्टिस करें तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अब पेश कदमी। तो ये देखें, पे और ये एक साथ आ रहे हैं, इसके बाद शीन है तो शीन हम आधे कट से लिखेंगे, पूरे कट से यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखें
पे का शोशा छोटा और ये का शोशा उसके बाद बड़ा, और शीन को सेपरेट करने के लिए हमें शीन ये जो ये है इसका शोशा वैसे भी बड़ा करना था। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप वीडियोस मेरी ज़रूर देखें, आपको उससे पता चलेगा कि क्या रूल्स हैं जिनकी वजह से हमने ये जो शोशे हैं ये बड़े किए हैं या छोटे किए हैं। ठीक है, तो ये देखें व्यूअर्स, आपने वर्ड अगर कोई भी लिखना है, बच्चे अक्सर मुझसे सवाल करते हैं मैम ये हरूफ तहजी और अलिफ में सीखने का क्या फ़ायदा है। तो इसका फ़ायदा ये है, ये देखें व्यूअर्स, मैंने जैसे मीम बनाई है तो मीम के बाद नीचे अगर देखें आप तो पूरी ये बनी है। तो अगर हम हरूफ तहजी ठीक सीख लेते हैं तो आपके जितने भी अल्फाज होते हैं वो ठीक लिखे जाते हैं, आपने वर्ड टू वर्ड उसे ठीक लिखना होता है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में भी आप ये जो दो देख रहे हैं हरूफ, ये पहला और दूसरा जो शोशा है ये मैंने मोटा लिखा है, बाकी मैंने आधे कट के साथ लिखे हैं। तो इसी तरीके से एक दो और वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ बेशतर। अब ये देखें इसमें बे, ये, शीन और तेरे तर, इन सब का शोशा जो है वो बड़ा इस्तेमाल हुआ है, यानी कितने ज़्यादा शोशे इस्तेमाल हुए हैं। तो हमने क्या किया, पहले दो शोशे यानी छोटा और उससे बड़े वाला जो शोशा था वो बड़ा लिखा, उसके बाद शीन के शोशे लिखे, शीन के शोशे आधे कट के साथ लिखते हैं, कभी पूरे कट के साथ नहीं लिखते, और फिर ते और रे। मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी इस प्रैक्टिस की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। बस ये याद रखना है आपने कि ये पहले नंबर वाला और जो दूसरे नंबर वाला शोशा है अगर किसी भी हर्फ में एक साथ आ रहे हों, यानी आपको कोई ऐसा लफ्ज़ लिखना हो जिसमें आपको ज़्यादा शोशे लगाने पड़ रहे हैं, तो पहला शोशा छोटे कोने के साथ, दूसरा बड़े कोने के साथ, जब भी आप इकट्ठा लगाएंगे तो आपने इसको मोटा लिखना है। इसी तरीके से हम कुछ और वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैं एक और लफ्ज़ लिखती हूँ, ये मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पे एक और लफ्ज़ यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं जी। ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिखते हैं हम ख़वातीन। अब देखें मैंने खे को भी आधे कट से लिखा है क्योंकि खे भी वो हर्फ है जो हम हमेशा आधे कट से ही लिखते हैं, कभी इसको पूरे कट से नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसके लिए भी हमने आधा मार्कर यूज़ करना होता है, इसकी टॉप जो होती है ये लिखने के लिए। उसके बाद ख़वातीन में भी ते और ये का जो शोशा है, चूँकि वो छोटा शोशा और उससे बड़े वाला शोशा आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको भी ऐसे मोटा ही लिखना है। ये वाली चीज़ हमने मोटी बनानी है, यानी ये वाला जो इसका हिस्सा है हमने इसको पूरे कट से बनाया है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई और शोशे वाला हर्फ होता तो हम उसे बारीक लिखते। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को इसकी बात जो वीडियो में जो आज बात बता रही हूँ मैं, इसकी काफ़ी हद तक समझ आ रही होगी। अब एक और वर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो मैं लिखने लगी हूँ बांटता। तो बांटता जो है वो भी इसीलिए मैंने ये वर्ड सेलेक्ट किया है कि इस लफ्ज़ में भी काफ़ी सारे शोशे आते हैं। तो ये देखें, पहले तो बे अलिफ और फुल जैसे हम लिखते हैं उसी तरीके से, और फिर उसके बाद देखें बे अलिफ के बाद नून, ठीक है, और टे आ जाएगी, और फिर उसके बाद ते अलिफ ता। ये देखें, अगर आप देखें तो बुनियाद जैसे हमने ऊपर लिखा है बिल्कुल उसकी तरह ही इसमें तीनों किस्म के शोशे आ रहे हैं। बे के बाद नून और टे का शोशा, छोटे शोशे से शुरू होकर बड़े शोशे तक, और फिर उसके बाद गोलाई वाला जो शोशा है ये वाला जो शोशा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले वाले दोनों शोशों को मोटा लिखना है, अगला शोशा ये वाला जो है इसे बारीक बनाना है, और ते यहाँ से ऑलरेडी मोटा ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिखना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, जितने ज़्यादा अल्फाज आप इस तरह के ढूंढेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। और व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है और आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है तो मैं आपको एक लफ्ज़ बता रही हूँ, एक दो लफ्ज़ बताती हूँ, आप लोग लिख के देखें और फिर उसके बाद मुझे मेरी वीडियो में कमेंट करके बताएँ कि आपने क्या वो अल्फाज ठीक लिखे हैं। आप लोग ऐसे करें, अभी अगर आपने मेरी वीडियो देख ली, आपको समझ में आ गई है, तो मुझे आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख के देखें जबीं। ठीक है, जबीन लिख के देखें, उसमें बे, ये और नून लास्ट पे जीम के बाद आएगा तो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। या फिर लिखें आप जीतने लिख के देख लें आप। ठीक है, और जीतने में भी जीम, ये, ते, नून बढ़िए, तो शोशे वाले अल्फाज आ रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई शोशे वाला ऐसा लफ्ज़ आ रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह लिख के देखें, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने अल्फाज ठीक हुए और आपको शोशों की प्रैक्टिस हुई या नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको शोशों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस ना हो तो व्यूअर्स बार बार वीडियो लगा के देखें, क्योंकि ये टेक्स्ट होते हैं, ये इतनी आसानी से आपको याद नहीं होंगे।
होंगे, लेकिन जब अगर एक बार याद हो गए तो मैं गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आपकी इमला की कभी गलती नहीं होगी। और ये वो बातें हैं जो हर कोई इतनी जल्दी आपको नहीं बताता, और आसानी से सिर्फ 5-10 मिनट में एक ही वीडियो में आप लोग अगर सीख रहे हैं तो ये आप लोगों की मैं आपको दाद दूंगी कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाल के इसको याद किया और अंडरस्टैंड किया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके फ़ायदे में आए और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक बहुत अच्छी इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो, आप लोगों को कामयाब करे और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपके नेक्स्ट अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।